आगे हम सब देखते हैं किंग सडाला सभी सेयंस को स्पीच देते हैं कि आज तक हमने शांति और अमन बनाए रखा था, पर अब हालात बदल चुके हैं। हमें आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना होगा और अपने लोगों के लिए जीतना होगा। इसके बाद कहानी आती है जैको और उसकी स्पेसशिप के अंदर बैठे काफी सारे पैसेंजर्स पे, जो फाइनली 2 दिन के बाद प्लेनेट सडाला पे पहुंच गए थे। काफी लंबा सफर था इनका। जैको और ब्रोली तो काफी अच्छा फील कर रहे थे, लेकिन बाकी जो पैसेंजर्स थे उनकी हालत खराब हो चुकी थी, बिकॉज पिछले 2 दिन में उन्होंने मकड़ियों के पैर खाए थे, जो खाने में ज्यादा टेस्टी नहीं होते। जैको अपना एक गैजेट निकालता है और उसे विजिटा के पीछे लगा देता है, जिससे विजिटा को ढूंढ पाए और कहता है इतने कुछ खा लिया जाए, वैसे भी तुम सब मकड़ियों के पैर खा के थक गए होगे। जैको अपने आसपास देखता है और उसे दिखती है एक कबाब की दुकान। एक बंदा काफी लजीज कबाब बना रहा था। जैको उसके पास जाता है और कहता है 5 बंदों का इंतजाम कर दे भाई। अब ये बंदा सबसे उनके ऑर्डर्स पूछता है, तो सब देखने लगता है कबाब के अलावा यहाँ पे क्या क्या अच्छा मिलता है। और हम सबको बताया जाता है ब्रोली को पढ़ना लिखना नहीं आता, चिलाई ने उसे अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया। इसके बाद हम सब देखते हैं जैको ने विजिटा को ढूंढने के लिए जो गैजेट लगाया था, वो फाइनली विजिटा को ढूंढ लेता है और सीधा जैको को कांटेक्ट करता है। जैको बेचारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खाना खा रहा था। जैसे जैको कॉल उठाता है, ये गैजेट कहता है विजिटा मिल गया। जैको कहता है तूने बहुत बढ़िया काम किया, पर अचानक से इस गैजेट के साथ कुछ तो हो जाता है, बिकॉज जैको का सिग्नल इसके साथ टूट जाता है। जैको बार बार अपने गैजेट को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो उससे कांटेक्ट नहीं बना पाता और जैको समझ जाता है मेरे गैजेट का काम तमाम हो चुका है। और हम सब यही देखते हैं कि विजिटा ने जैको के गैजेट का काम तमाम कर दिया था। जैको को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक तो खाने का खर्चा वो देने वाला था, ऊपर से उसका इतना महंगा गैजेट टूट गया था। अब तो वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था, जो भी उसके रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। जैको उड़ के विजिटा की तरफ जाने लगता है। जैको ने ठान लिया था आज चाहे वो मर ही क्यों ना जाए, पर विजिटा को सबक सिखा के ही मानेगा। ऐसे कैसे विजिटा ने उसका इतना महंगा गैजेट तोड़ दिया। इसके बाद कहानी थोड़ा पीछे आती है। ये वो टाइम था जब गोहान यूनिवर्स 11 में जाने के लिए नहीं निकला था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोहान की पूरी फैमिली उसके घर पे थी और पिकोलो उनसे मिलने आता है। पिकोलो गोहान को ऑल द बेस्ट बोलता है और विडल से पूछता है क्या वो पेन को अपने साथ ट्रेनिंग कराने ले जा सकता है। विडल को ये बात मजाक लगती है, बिकॉज पेन की उम्र ही क्या थी, पर पिकोलो बताता है वो मजाक नहीं कर रहा। उसने गोहान को तब ट्रेन किया था जब गोहान बस 4 साल का था। विडल इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है वो दिन अब कब के चले गए, और पिकोलो को भगा देती है। पिकोलो को यहाँ से भगाने के बाद विडल गोहान से कहती है वो दोनों विजिटा के घर पे जाएंगे। और विडल के ऐसा गुस्सा देखने के बाद गोहान की हालत खराब हो जाती है। पेन पूछती है मॉम ने ऐसा क्यों किया और पिकोलो कहाँ पर गए। कितने में विडल का एक और ऑर्डर आ जाता है कि पेन के सोने का टाइम हो चुका है। इसके बाद हम सब देखते हैं पेन अपने रूम में थी और कोई तो बुक पढ़ रही थी। अब कहना मुश्किल था कि ये कोई नॉर्मल बुक थी या फिर कोई कॉमिक बुक थी, बिकॉज पेन की 4 साल की थी, लेकिन वो गोहान की बेटी थी तो कुछ भी कर सकती थी। गोहान पेन से मिलने आता है। पेन सोने की एक्टिंग करती है, पर उसकी बुक नीचे गिर जाती है। गोहान की नजर इस बुक पे जाती है और वो समझ जाता है उसकी बेटी नहीं सो रही। गोहान पेन के पास आता है और कहता है उसकी चोरी पकड़ी गई और सोने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जब भी पेन सोती है तो वो बहुत खर्राटे लेती है। पेन सॉरी बोलती है और गोहान कहता है अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उस बात को हमेशा याद रखना। लोग हमेशा अपनी सोच तुम पर थोपने की कोशिश करेंगे, पर सबसे जरूरी ये है कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। इसलिए कभी भी किसी को ये मत कहने दो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारा दिल साफ है और मुझे यकीन है तुम किसी को भी दुख नहीं दोगी। पेन पूछती है आज उसके डैड ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, और गोहान को याद आता है उसकी बेटी अभी बस 3 साल की है, उसको कहाँ ये सब बातें समझ आने वाली थी। इसके बाद कहानी आती है जैको पे, जो विजिटा के पास पहुंच गया था और आते ही सीधा सवाल करता है क्या तुमने किसी एक्सपेंसिव गैजेट को तबाह किया है विजिटा। विजिटा इस बात पे कहता है तेरे गैजेट की ऐसी तैसी पता क्या कर लेगा। जैको इस बात पे कहता है यही तो दिक्कत है कि कुछ नहीं कर सकता, वरना मन तो बहुत कुछ करने का है। इसके बाद जैको विजिटा के साथ साथ प्लेनेट सडाला के सभी सेयंस को अपने पैसेंजर्स के पास लेके आ जाता है। ब्रोली, चिलाई, लेमो और बुल्मा इन सबसे मिलते हैं। बुल्मा काबा को तो अच्छे से जानती थी, पर कॉलीफ्ला और केल को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, क्योंकि विजिटा ने बुल्मा को इन दोनों सेयंस के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। कॉलीफ्ला को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और विजिटा एक सिंपल सी बात कहता है बताने वाली कोई खूबी भी तो होनी चाहिए, और कॉलीफ्ला को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। कॉलीफ्ला का दिमाग खराब हो गया था, वो यहाँ से जाने लगती है। काबा को भी एक जरूरी काम याद आता है, वो भी यहाँ से जाने लगता है। और विजिटा को समझ नहीं आता इस प्लेनेट के सेयंस इतने कायर कैसे हो सकता है। केल देखती है कि उसके दोनों साथी चले गए और उसको लगता है उसको भी जाना चाहिए, पर बुल्मा कहती है तुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा इस प्लेनेट पे, वरना हमें गाइड कौन करेगा। तो केल को यहीं पे रुकना पड़ता है। अब केल की नजर जाती है ब्रोली पे और ब्रोली की नजर जाती है केल पे। दोनों लेजेंडरी सेयंस की आंखें आपस में टकरा जाती है और पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे दोनों को आपस में पहली नजर में ही प्यार हो गया था। केल और ब्रोली बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। चिलाई इस बात को देखती है और कहती है मैं अभी भी यहाँ पर हूँ, इसकी तरफ क्या देख रहा है, क्या लगती है ये तेरी। ब्रोली अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, केल भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, फिर एक लंबी गहरी सांस लेती है और सोचने लगती है कि वो ऐसा कर सकती है, उसे बस नॉर्मली बिहेव करना है सबके साथ। केल के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सबसे कहती है वो सबको प्लेनेट सडाला घुमाएगी। बुल्मा को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है और केल कहती है सबसे पहले डाउनटाउन चलता है। तो ये सब केल के पीछे जाने लगता है। हालांकि विजिटा को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उसे और बहुत से इंपॉर्टेंट काम करने थे और ये तो उसके लिए एक टाइम वेस्ट था। चिलाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। ब्रोली की गलती नहीं थी, उसे अच्छे बुरे की ज्यादा समझ नहीं थी, तो अभी ब्रोली चिलाई को मनाने लगता है। इसके बाद ये सब प्लेनेट सडाला के
डाउनटाउन पहुंच जाता है, वो भी बस 30 सेकंड्स में। सबको ये जगह बहुत अच्छी लगती है सिवाय जैको और चिलाई के। ब्रोली कहता है डाउनटाउन तो देख लिया, अब आगे क्या देखना है, और केल इस बात पे कहती है पास जाके देखेंगे ना तो और अच्छे से दिखेगा। चिलाई सोचने लगती है कि केल उससे ब्रोली को छीन न ले, पर केल को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन था। ये सब यहाँ पे घूमने लगता है और ब्रोली ने लाइफ में पहली बार ऐसा नजारा देखा था। उसे बच्चों का खेलना और लोगों का घूमना काफी यूनिक लगता है। केल पूछती है कि तुम्हारे प्लेनेट पे ऐसा कुछ नहीं होता, और ब्रोली बताता है उसने अपनी पूरी जिंदगी हंटिंग की है, उसके प्लेनेट पे लोग ही नहीं थे। ब्रोली बच्चों को खेलता देखता है तो उनसे पूछने लगता है वो सब कौन सा खेल खेल रहे हैं। ब्रोली जायंट व्हील को देखता है तो सोचने लगता है अगर हम उड़ सकते हैं तो इसमें बैठने की क्या जरूरत है। ब्रोली एक लड़की की तारीफ करता है। अगेन उसके मन में जो भी आ रहा था वो बस बोले जा रहा था, और यहाँ के जो गुंडे थे उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये गुंडे लड़कियों पे कमेंट पास करते हैं तो पुल्मा उन्हें बता देती है विजिटो से इतना क्यों डरता है। वैसे यार मानना पड़ेगा सेयंस का असली खौफ है पुल्मा। चिलाई पुल्मा की तारीफ करती है कि उसने इन गुंडों को अच्छा सबक सिखाया, और पुल्मा कहती है ब्रोली को बिना टी शर्ट के नहीं घूमना चाहिए, और पुल्मा के पास इस चीज का इलाज भी था। पुल्मा ब्रोली को एक नई टी शर्ट देने वाली होती है, पर इससे पहले पुल्मा से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो ब्रोली के फर को हटाने लगती है और ब्रोली बहुत ही गुस्से में पुल्मा के हाथ को पकड़ लेता है। पुल्मा ब्रोली से माफी मांगती है बिकॉज उसे नहीं पता था ये फर ब्रोली के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और फाइनली ब्रोली को एक नई टी शर्ट मिल जाती है। हालांकि ब्रोली को इस टी शर्ट में इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता, उसे काफी टाइट लगती है, पर पुल्मा कहती है ये बिल्कुल ठीक है, और चिलाई ब्रोली की तारीफ करती है तो ब्रोली को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद कहानी आती है पीस, ट्रंक्स और गोटेन पे, जो एक नए प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने वाले थे बिकॉज वीरस ने अपने प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने से मना किया था। ट्रंक्स और गोटेन को लगता है वो दोनों फ्यूज होके यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, पर पीस दोनों को फ्यूज होने से बिल्कुल मना कर देता है। पीस बताते हैं इस ट्रेनिंग का पहला पार्ट होगा कोटिंग्स की मैक्सिमम पावर तक पहुँचना, या फिर दोनों को एक ऐसे पावर लेवल तक लेके जाना जो दोनों के पोटेंशियल के क्लोज हो। 3 स्टेप्स होने वाले थे इस ट्रेनिंग में, जिसमें पहला था कि दोनों सेयंस को अपने इनर सेल्फ्स के साथ एक होना होगा। इसके लिए दोनों को अपने इमोशंस, अपनी वीकनेस और अपने अंदर के डीमंस का सामना करना होगा। इसके बाद पीस, ट्रंक्स और गोटेन को उनका पहला टास्क देते हैं। बेसिकली एक डिवाइस देते हैं जिसमें अगर एक साइड से हिट किया तो रेड लाइट चलेगी, दोनों साइड से हिट किया तो ग्रीन लाइट चलेगी। ट्रंक्स और गोटेन को एक ही साथ दोनों लाइट्स जलानी थी, इस प्रेशर के साथ कि डिवाइस के अंदर रखी बॉल एक्सप्लोड हो जाए। तो दोनों सेयंस को उनका पहला टास्क मिल जाता है। काफी मुश्किल था बिकॉज गोकू और विजिटा ने भी कभी ऐसी ट्रेनिंग नहीं की थी। पता नहीं भी दोनों सेयंस को किस लेवल की ट्रेनिंग कराने वाले थे। इसके बाद कहानी आती है विजिटा पे, जो प्लेनेट सरडाला के सेयंस को ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है। विजिटा के सामने 3 सेयंस खड़े थे जो बाकी सेयंस के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल थे। विजिटा सभी सेयंस को 3 ग्रुप्स बनाने बोलता है। ऑब्वियसली जो 3 ग्रुप्स बनेंगे वो इन तीनों पावरफुल सेयंस से फाइट करेंगे, और विजिटा सबको देखेगा। सो फाइनली इन सभी सेयंस की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। विजिटा को अपने काम में बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। पुल्मा और जैको बोर होने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते थे, बेचारे यहाँ पे आके फंस चुके थे, शायद उन्हें वापस चले जाना चाहिए। सभी सेयंस विजिटा की बात मान लेते, उसकी तरह ही ट्रेनिंग कर रहे थे, पर कॉलीफ्ला ऑब्वियसली उसकी बात नहीं मानने वाली थी, तो विजिटा कॉलीफ्ला को सजा देता है। कॉलीफ्ला विजिटा की बात नहीं मानती तो विजिटा सुपर सेयन फॉर्म में जाता है और सभी सेयंस को अपनी पावर से हैरान कर देता है। पर जो 3 पावरफुल सेयंस थे वो विजिटा को इस फॉर्म को यूज करने से मना कर देता है। विजिटा को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक तो ये सेयंस उसको नाम से बुला रहे थे और उसको ऑर्डर्स भी दे रहे थे। अब यार टीचर तो विजिटा है, ऑर्डर्स वो देगा, वो तय करेगा क्या करना है और क्या नहीं। पर विजिटा का एटीट्यूड किसी भी सेयन को पसंद नहीं आता। उन सबको लगता है विजिटा बहुत ज्यादा एरोगेंट है, जो एक्चुअली में विजिटा है भी। ये सेयंस अभी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ये कहते हैं इन सबको विजिटा पे भरोसा नहीं है। पता नहीं किंग ने विजिटा के अंदर ऐसा क्या देख लिया, पर इन सबको लगता है विजिटा इनको ट्रेन करने की केपेबल ही नहीं है। इस बात को सुनते ही मानो विजिटा का गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है। एक तो विजिटा इन सब की मदद करने आया था, इन सबको स्ट्रॉन्ग बना रहा था, और ये सब विजिटा पे ही शक कर रहे थे। ये तीनों सेयंस सभी सेयंस की ट्रेनिंग छोड़ के विजिटा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। I mean, इससे बड़ी गलती ये सब क्या ही कर सकते थे। विजिटा को एक तो इतना गुस्सा दिला दिया था, और अब शायद इनकी शामत आने वाली थी। काबा सबको शांत कराने की कोशिश करता है, सबसे यही कहता है कि भाई मेरी बात मान जाओ, मेरे मास्टर को गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि जब उनको गुस्सा आएगा तो में से कोई भी नहीं बचने वाला। और केल भी इसी बात को कहती है। पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, विजिटा को गुस्सा आ चुका था और अब वो शांत नहीं बैठने वाला था। वो अपनी असली ताकत बाहर लाने वाला था और सभी सेयंस को दिखाने वाला था कि पावर किसे कहता है। विजिटा पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सुपर सेयन ब्लू फॉर्म में। इस फॉर्म के आने से आप सब अंदाजा लगा सकते हो कि विजिटा कितना गुस्सा हो चुका था, वरना वो इस फॉर्म को तो नहीं लाता। अब सुपर सेयन ब्लू विजिटा का सामना ये सब कैसे करेंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बात कही जा सकती है, ये तो वक्त ही बताएगा।